एवरीवन, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, हेलो, कैसे हो सभी लोग? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो सबको मेरी आवाज़, स्क्रीन और मेरी वीडियो सबको दिख रही है ना? एक बार सभी लोग मुझे बता दो। ठीक है, यस टाइप कर दो सभी लोग अगर सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज़ और मैं, तीनों चीज़ें अगर क्लियर हो सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास सबको क्लियर है? तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, तो पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऑपरेशंस ऑन नेचुरल या होल नंबर्स, यानी प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं पर संक्रिय। ठीक है, तो कुछ ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए थे, जैसे जोड़ हमने पढ़ लिया था, घटाव भी हमने पढ़ लिया था, गुणा भी हमने पढ़ लिया था, भाग हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको आज पूरा करते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में किसी को कोई डाउट? पिछली क्लास में से सब किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो हमारा जो पिछली क्लास में टॉपिक चल रहा था वो था भाग यानी डिवीजन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पिछली क्लास में हमने किस बारे में पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में कवर की थी। तो हमने देखा था कि जो संख्या अंदर लिखी होती है उसको हम भाज्य कहते हैं, जो संख्या बाहर लिखी होती है उसको हम भाजक कहते हैं, जो हमारा भाग करके आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और जो हमारा शेष आता है उसको हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो ये तो सबको क्लियर था ना? और हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो हमारा भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है? भाजक गुना भागफल जमा शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सबको क्लियर थे? एक बार सभी लोग बता दो, सबको क्लियर थी ना ये चीज? तो एक बार यस टाइप कर दो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर सबको क्लियर हो तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो ये तो था हमारा पिछली क्लास का जो हमने पढ़ा था। तो वहीं से आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पोल में करना है। ठीक है, तो पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 सेक्शन वाला एक स्कूल है जिसमें 1025 छात्र है। एक स्कूल है जिसमें 25 सेक्शन है और छात्र कितने हैं? 1025। और हमें प्रत्येक सेक्शन में क्या करना है? छात्रों की संख्या को समान रखना है। तो प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या क्या होगी? अगर हम हर सेक्शन में छात्रों की संख्या समान रखें तो हर सेक्शन में छात्रों की संख्या हमें क्या रखनी पड़ेगी? 1025 में से। ठीक है, तो सभी लोगों को आंसर करना है पोल में। कोई ऐसा बच्चा जिसके फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता हो तो वो मुझे अपना नाम लिखा दे यहाँ पर। कोई ऐसा बच्चा जिनके फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो अपना नाम लिखवा दे। सबके फोन में आता है ना पोल का ऑप्शन? सभी इस क्वेश्चन का आंसर करना। अगर किसी के फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो वो मुझे बता देना। ठीक है, अपना नाम, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पोल सर में आंसर कितने नहीं से कर। भागकर नहीं है? क्या कितने से भागकर नजरिए? क्वेश्चन पढ़िए ना ध्यान से। देखो, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। इसमें आप क्या करो, संख्याएं छोटी कर लो। आप ये मान लो एक स्कूल है जिसमें 4 सेक्शन, एक स्कूल है जिसमें 4 सेक्शन हैं और स्कूल में टोटल बच्चे 8 हैं। तो आप हर सेक्शन में कितने कितने बच्चे रखोगे अगर बराबर बराबर हमें रखने हो? है ना, 4 सेक्शन हैं और 8 बच्चे हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखो 25 सेक्शन है और 1025 बच्चे हैं। तो आपको हर सेक्शन में क्या रखना है? बराबर बराबर बच्चे रखने हैं। तो आप क्या करोगे? कैसे करोगे इसको? तो करिए भाग, इसमें भाग गुना जो भी करना है करिए। इसमें बेसिकली 1025 को 25 से भाग करना है। चलो मैं बता देता हूं। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, 1025 को 25 से भाग करना है। ठीक है, करिए, इतना भी मैंने बता दिया है। कोई ऐसा बच्चा जिसके फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता हो तो मुझे बता देना। यस, आधे बच्चों का ही आंसर आया। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर। 10 सेकंड है आपके पास। 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें बाकी बचे हुए 3 लोग।
ओके, लास्ट 5 सेकंड। 3 बच्चों का आंसर आना बाकी है, सबको आंसर करना है। अगर किसी बच्चे के फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो मुझे बता दो, लेकिन अगर आता है तो आंसर करो सभी लोग। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था। सेक्शन कितने हैं? टोटल 25 है। और स्कूल में छात्र कितने हैं? 1025। मैं अगर आपसे कहूँ एक स्कूल है जिसमें 4 सेक्शन है, 4 क्या है? सेक्शन है। और छात्र कितने हैं? मान लो 8 हैं। 8 छात्र हैं पूरे स्कूल में, और 4 सेक्शन है। तो हर सेक्शन में आपको बराबर बराबर बच्चे रखने हैं, तो कैसे रखोगे? तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 8 को 4 से भाग दे दोगे, यही करोगे ना। 8 को 4 से भाग दे दोगे। तो जब आप 8 को 4 से भाग दोगे तो क्या आया? 4 दुनिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हर सेक्शन में दो दो बच्चे कर दो तो क्या हो जाएंगे? सभी सेक्शन में बराबर बच्चे आ जाएंगे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? 1025 को भाग देना है किससे? 25 से। जब आप भाग दोगे तो क्या आया? 25 चौका 100, और 2 बचेगा यहाँ पर, और ये 5 हमने इसको ऐसे रख लिया। 25 एकम 25। तो यहाँ पर शेषफल क्या आया? 0। यानी आंसर क्या है इसका? 41। सबने सही आंसर किया था। ठीक है, चलिए इसका सोल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। पोल में सभी लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। 60 को भाग करना है 4 से। करिए सभी लोग। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड बच्चों, सभी ने सही आंसर किया है अभी तक। 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें। 3 लोगों का आंसर आना बाकी है। 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें। 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। पिछले क्वेश्चन में भी 2 लोगों ने आंसर नहीं किया था। यस, एक एक बच्चे का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें। बस एक बच्चा बचा हुआ है पूरी क्लास में जिसने आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन। 10 सेकंड देता हूं मैं उस बच्चे को। 60 को भाग करना है 4 से। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके बच्चों, आंसर सबको करना है। एक बच्चा ऐसा है जो पोल में आंसर नहीं कर रहा है। अगर उस बच्चे के फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो वो मुझे बता दे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना था? 60 को भाग करना था 4 से। 60 को भाग करना था 4 से। तो कैसे भाग करेंगे? ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। पहले हम 6 में भाग देंगे 4 का, तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4। सबका आंसर सही था जिन्होंने भी पोल में आंसर किया था। 6 में से 4 गया, 2 बचा और 0। तो 4 पंजे कितना हुआ? 20। तो इसका सही आंसर क्या है? 15, यानी ऑप्शन। ओके, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर देंगे अब सभी लोग पोल में। 625 को 25 से भाग करना है। 625 को 25 से भाग करना है, करिए। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। जो एक बच्चा आंसर नहीं कर रहा है वो ध्यान से सुने। आपको भी पोल में आंसर करना है। ओके, यस, सभी लोग आंसर करें जल्दी से। वेरी गुड। ओके, 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें। देखो बच्चों, पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि सारा जो आपकी परफॉर्मेंस है वो देखी जाती है कि आपने कितने क्वेश्चन पोल में किए, कितने क्वेश्चन का आंसर किया। और वो लास्ट में
जब ये चैप्टर खत्म होगा, हो सकता है कि जो बच्चे सबसे कम आंसर करेंगे या जो बच्चे आंसर कर नहीं रहे हैं, ठीक है, उस केस में आपके स्कूल में आकर आपके प्रिंसिपल से बताया जा सकता है आपके बारे में कि ये वो बच्चा है जो आंसर नहीं करता है, जो क्लासेस में परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी को पोल में आंसर करना है, आसान आसान क्वेश्चन। चलिए 2 लोग और आंसर करें, सॉरी 3 लोग और आंसर करें जल्दी से। 625 को 25 से भाग करना है, 3 लोग जल्दी आंसर करें, आपके पास 15 सेकंड है। 3 लोगों के पास 15 सेकंड है। चलिए 2 लोग और आंसर करें, एक का आ चुका है, 2 बच्चों का और आना बाकी है। 10 सेकंड है आपके पास अब। एक बच्चे का आंसर आना बाकी है, बस एक बच्चे का आंसर आना बाकी है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 90% लोगों का आंसर सही था। 625 को भाग करना है इसमें 25 से, है ना। तो क्या करना है हमें, सिंपली पहले 25 62 में भाग देंगे 25 का, तो 25 दूनी 50, 25 या 75, 75 ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा, 25 दूनी 50। तो यहाँ पर 2 आया और 6 में से 5 गया तो 1 बचा, यहाँ से हमने 5 उतार लिए। और 25 पंजे कितने होते हैं, 125। शेषफल क्या आया यहाँ पर, 0, यानी आंसर क्या होगा इसका, 25। ओके, ऑप्शन सी। सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो अगर सबको ये क्वेश्चन क्लियर है। सभी लोग टाइप करें यस अगर सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर देखिए सभी लोग। 2310 को भाग करना है 11 से, 2310 को भाग करना है 11 से। ठीक है, पोल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करिए सभी लोग पोल में आंसर इसका। जब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। ठीक है, वो बच्चे हैं संदीप वर्मा नाम से हैं, रंजू वर्मा नाम से हैं, टीना नाम से हैं, मुस्कान है, एंड इनके अलावा हैं काजल है, समीर हैं, आर्यन है, अरमान है, और रवि हैं। इनके अलावा सुनीता सुनीता नाम से हैं, मोनिका हैं, रोहित चौहान, सौरभ, अंकित, साहिल, पूजा नाम से हैं, तान्या नाम से हैं, रोहित। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए। ओके, अब मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस का आंसर किए थे। तो संदीप वर्मा नाम से हैं, इन्होंने सभी क्वेश्चंस का आंसर किए। इनके अलावा मुस्कान है, इन्होंने सभी क्वेश्चंस का आंसर किए थे। इनके अलावा काजल है, इन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे। समीर, आर्यन ने सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे। अरमान ने सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे। और रवि, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। सुनीता नाम से, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। मोनिका ने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। रोहित चौहान है, सौरभ हैं, इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। अंकित ने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। और इनके बाद हैं साहिल एंड रोहित। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने उन बच्चों के नाम लिए जो पोल में आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। एक बच्चा आंसर किसी भी क्वेश्चन का नहीं कर रहा है, एक बच्चा क्लास में ऐसा है जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3। यस, इस बार सबके आंसर आए। वेरी गुड, इस बार उस बच्चे ने भी आंसर किया। चलिए ठीक है, 5, 4। अब क्या 5, 4 का फायदा ही क्या है, अब तो सबने आंसर कर ही दिया। ठीक है, चलो वेरी गुड, सबका आंसर सही है। तो इस बार सभी बच्चों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का और सबका आंसर सही है जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। तो 2310 को भाग करना है किससे, 11 से। तो सबने वैसे कर ही दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो 11 दूनी 22 होगा, है ना। तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 हमने यहाँ से लिखा, तो 11 एकम 11 हुआ। यहाँ पर ये 0 बची, तो 11 0 0। ठीक है, तो क्या आंसर आया, 210, यानी ऑप्शन डी। सबको क्लियर है? जब सबने आंसर किया है तो क्लियर होगा ही, फिर भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
चलिए इसका आंसर बताओ। इसमें ध्यान से करना, इसमें भागफल और शेषफल दोनों चीजें बतानी है, और ऑप्शंस पे ध्यान देना। दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें भागफल समान है लेकिन शेषफल अलग है, तो आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें भागफल और शेषफल वही आए जो आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रहा है। मतलब आधा क्वेश्चन सॉल्व मत करना, पूरा क्वेश्चन करना, भागफल और शेषफल दोनों चीज निकालना, उसके बाद टिक करना। ठीक है, करो। जल्दबाजी मत करना, पहले ही बता रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे भागफल 131 है तो वो बी या सी में, बी या डी में से लगा देंगे, लेकिन शेषफल भी देखना है आपको। तो शेषफल चेक करो, भागफल चेक करो, जो दोनों चीज जिसमें आ जाए वो ऑप्शन लगाओ। ठीक है, आधा क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर मत करना। वेरी गुड, करिए सभी लोग आंसर। चलिए करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। अभी एक बच्चे का ही आंसर आया है। पूरा आपके पास 1 मिनट है, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से सॉल्व करो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यस, जो मैंने कहा था एक बच्चे ने तो वही गलती कर दी है, जिसका डर था एक बच्चे ने वो गलती कर दी है, क्योंकि मुझे पता है करोगे आप, मेरे बताने के बावजूद भी गलती करोगे। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी आंसर करें सभी लोग, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके तभी आंसर करना, आधा अधूरा सॉल्व मत करना। वेरी गुड, 80% लोगों का आंसर अभी तक सही है। इस टाइम क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सबका आंसर पोल में चाहिए मुझे, सभी का। ओके, दो लोग वो गलती कर चुके हैं जो मैंने आपको बताया था कि वो गलती मत करना, दो बच्चों ने वो गलती कर दी, 3 बच्चों ने वो गलती कर दी है। मतलब बस भागफल भागफल देखा, शेषफल भी देखो भाई, शेषफल क्या आ रहा है, तब लगाओ ना ऑप्शन ठीक। चलिए करिए, 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें सभी लोग, 30 सेकंड है। 70% लोगों का आंसर सही है अभी तक। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं आपके पास, जो बाकी लोग बच गए हैं, 4 लोग जो सर बच गए हैं। सर हाँ बोलिए। बाद में मुस्कान का नंबर भेज दोगे सर? किसका नंबर भेज दूं? मुस्कान का सर। मैं कहाँ से नंबर भेज दूं आपको, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, नंबर आपको मैं कहाँ से नंबर दूंगा। ओके सर। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, है ना। चलो ठीक है, सबका आंसर आ चुका है, नहीं कुछ बच्चों का बचा है, 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया इस क्वेश्चन का, मतलब सॉल्व किया ही नहीं पूरा। जो 70% लोग चल रहे थे, बाद में 2-3 लोगों ने मतलब गलत ऑप्शन लगा के वो 70% जो सही चल रहा था ना, उसको 50% पे ला दिया। 791 को 6 से भाग करना है, और ये भाग हम पिछली 3 क्लासों से कर रहे हैं। 6 कम 6, 7 में से 6 गया एक, यहाँ से 9 उतारा, 6 3 18, 9 में से 8 गया एक, यहाँ से 1 उतारा, 6 कम 6। बच्चों ने क्या किया, मैं बता रहा हूँ क्या किया, देखा 131 आ गया, यहाँ पर लगा दो, बी लगा दो, बी लगा दो, यही है। अरे रिमाइंडर भी तो देख लो, 131 तो भागफल इसमें भी आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर अलग है, इसमें 4 है इसमें 5 है, तो रिमाइंडर तो देखो क्या आ रहा है, 11 में से 6 गए 5, शेषफल क्या आएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, बी नहीं होगा। कुछ बच्चों ने बी इसलिए लगा दिया क्योंकि 131 आ गया यहाँ पर, है ना, पूरा सॉल्व भी नहीं किया, बस बी लगा दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
ठीक है, सबको क्लियर है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। बताओ, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, सबको क्लियर है तो बता दो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया करो, आधा क्वेश्चन सॉल्व करके कभी आंसर मत करना, वरना क्वेश्चन गलत ही होगा, है ना। आधी जानकारी हानिकारक है सेहत के लिए और हमारे एग्जाम के लिए भी। हाँ, आधे बच्चों का सही था, है ना, मतलब 7 बच्चों का आंसर सही था और 4 बच्चों ने आंसर दिया था बी ऑप्शन। ठीक है, अगर वो 4 बच्चे पूरा उसको सॉल्व करते तो 7 और 4 11, 11 लोग हो, यानी सबका सही हो जाता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। यहाँ पर हमारा भाग जो है वो खत्म होता है। अब हमारी बात आती है पूर्णांकों पर संक्रियाएं। अब जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं, मैं उन सबको बता दूं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। जिसको ये आता है उसके लिए आगे 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी, 11th में, 12th में मैथ आसान हो जाएगा। जिनको इनमें कंफ्यूजन होती है उनके लिए मैथ इतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को सभी लोग ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है पूर्णांकों पर संक्रियाएं, यानी ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। तो ऑपरेशंस को हमें क्या करने हैं? जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। लेकिन लेकिन किसको करना है? इंटीजर्स को, यानी पूर्णांकों को। पूर्णांक क्या होते हैं? सारी ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या। तो इन संख्याओं को हमें कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ये सीख। ठीक है, सभी लोग रेडी हो तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बार यस टाइप कर दो सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, यानी गुणा के बारे में, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -4 की गुणा अगर मैं 5 में करूं तो क्या है? अगर -4 की गुणा सबसे पहले मैं -5 में करूं तो क्या आएगा? -4 की गुणा अगर मैं 5 में करूं तो क्या आएगा? 4 की गुणा -5 में करूं तो क्या आएगा? और 4 की गुणा 5 में करूं तो क्या आएगा? बताओ, क्या आप ये कर सकते हो ये क्वेश्चन? -4 को -5 में गुणा करने पर क्या आएगा? -1 आएगा। ओके, मतलब -4 को -5 में गुणा करने पर -1 आएगा। ओके, सब में एक ही आएगा। यस, ठीक है। तो इसका मतलब ये टॉपिक आपको नहीं आता। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 20, वेरी गुड, है ना। तो देखो भाई, ध्यान से देखो, यहाँ मैंने गुणा करनी है ना। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दो कि जब आप माइनस की गुणा, या इसको छोड़ो, ये समझो, जब भी आप दो संख्याओं की गुणा कर रहे हो तो पहले तो करो इन चिन्हों की गुणा, यानी माइनस की गुणा करो माइनस में, फिर करो 4 में 5 की गुणा। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस की गुणा करो प्लस में। ये आपको पता है, अगर मैंने एक संख्या 5 ऐसे लिखी है और इसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है? सभी लोग बताओ, मैंने एक संख्या 5 लिखी है और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो ये संख्या कैसी है? प्लस की है या माइनस की है? यस, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो वो संख्या कैसी होती है? प्लस की होती है, धनात्मक होती है ना। ये चीज सबको पता है ना। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगा हो तो वो संख्या कैसी होती है? प्लस की होती है। यानी इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? +5 भी लिख सकता हूँ। ये चीज सबको पता है ना। इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होगा, ये चीज सबको पता है ना। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उस संख्या के आगे हम कौन सा चिन्ह मानते हैं? प्लस का। ये चीज सबको पता होनी चाहिए भाई, ध्यान से सुन लो। ये ना हो कि आप स्कूल में जाके फिर क्वेश्चंस गलत करो। अभी बता रहा हूं मैं, हर छोटी से छोटी चीज लिख लो अपनी कॉपी में। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या के आगे कौन सा चिन्ह माना जाता है? प्लस का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं। तो आपको गुणा कैसे करनी है? देखो, जैसे आपको -4 की -5 में गुणा करनी है
तो पहले इन चिन्हों की गुणा करो, यानी माइनस की गुणा करो माइनस में। ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस का है, इस संख्या का कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का होगा, तो माइनस की गुणा करो प्लस में, यहाँ पर प्लस की गुणा करो माइनस में, और प्लस की गुणा प्लस में। अब गुणा कैसे करते हैं चिन्हों की, तो वो ध्यान से देखो। जब भी हम माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आता है, जब भी हम प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, जब भी हम माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आता है, और जब भी हम प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है। ये सबको याद है? जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है लिख लो अपनी कॉपी में, याद करना है ये। जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो प्लस आता है, जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो प्लस आता है, जब प्लस की गुणा प्लस में होती है तो प्लस आता है, जब माइनस की गुणा प्लस में होती है तो माइनस आता है, और जब प्लस की गुणा माइनस में होती है तो माइनस आता है। बताओ। सभी लोग एक बार यस टाइप करके बता दो अगर सबको ये चीजें क्लियर है तो। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस की गुणा इस माइनस में कर दो पहले, है ना। इस माइनस की गुणा इस माइनस में कर दो तो क्या आया, प्लस। और फिर 4 की गुणा 5 में करोगे तो क्या आएगा, 20। तो इसका आंसर क्या हुआ, 20। इसी तरीके से इस माइनस की गुणा पहले कहां करो, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है 5 के आगे, तो ये प्लस का माना जाएगा। तो माइनस की गुणा सबसे पहले होगी प्लस में, और जब माइनस की गुणा सबसे पहले प्लस में होती है तो क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पर आएगा माइनस। उसके बाद 4 की गुणा 5 में करो तो क्या आएगा, 20। तो इसका आंसर क्या आया, -20। इसी तरीके से ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस की गुणा माइनस में होगी तो क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पर आया माइनस, और 4 की गुणा 5 में होगी तो क्या आया, 20। तो ये भी क्या होगा, -20। इसी तरीके से ये तो आसान है, 4 गुना 5 क्या होता है, अब ये दोनों प्लस के हैं, है ना। 4 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, तो जब प्लस की गुणा प्लस में होती है तो क्या आता है, प्लस आता है। यहाँ देखो मैंने लिखा है, जब प्लस की गुणा प्लस में होती है तो प्लस आता है, तो यहाँ पर आया प्लस, और 4 पंजे कितना हुआ, 20। बताओ, ये चीजें समझ में आई सबको? सबको क्लियर है ये चीजें? बताओ, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अब अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग कर दोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा, इतनी ज्यादा कि आप बीज गणित पढ़ोगे ना, अलजेब्रा बीज गणित, अपने बुक, आपके बुक में एक टॉपिक होगा पोलिनोमियल यानी बहुपद करके होगा, या आगे आप जितने भी टॉपिक पढ़ोगे सब में माइनस माइनस प्लस माइनस ये सब यूज होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे ये चीजें सीख ली तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए मैथ, क्योंकि मैथ क्या है, चिन्हों का खेल है। तो ये याद रख लो बस, है ना। सबको क्लियर है? क्वेश्चन पूछूं फिर, या देखो जिसको डाउट हो प्लीज पूछ लो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसको अगर 1% भी डाउट है ना, जरा सा भी डाउट है तो पूछ लो यार, प्लीज पूछ लो। नहीं पूछना पक्का? सबको क्लियर है तो मैं क्वेश्चन पूछूं फिर? ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप मुझे बताओगे सभी लोग, ठीक है। तो मुझे बताओ आप, अगर मैं -6 की गुणा -5 में करूं तो क्या आएगा, चैट में बताओ। चैट में बताओ सभी लोग, -6 की गुणा -5 में करने पर क्या आएगा। यहां से आप देख सकते हो कि माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है। यस, वेरी गुड। सभी लोग आंसर दें प्लीज। कैसे? सबसे पहले मैंने क्या बताया, माइनस की गुणा करो माइनस में, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इनकी गुणा करो पहले। माइनस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है, प्लस आता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आया, प्लस। उसके बाद क्या बचा, 6 की गुणा 5 में, तो 6 पंजे कितने होते हैं, 30। तो आंसर क्या आया, 30। क्लियर? सबको क्लियर ये चीज? ठीक है। अब बताओ, अगर मैं 6 की गुणा -5 में कर दूं तो क्या आएगा। अगर मैं 6 की गुणा -5 में कर दूं तो क्या आएगा। ओके, तानिया नाम से जो है उन्होंने बोला है 30, सौरभ बोल रहे हैं -30, अर्पित बोल रहे हैं -30, साहिल भी -30 बोल रहे हैं, आर्यन 30 बोल रहे हैं। जो बच्चे 30 बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हो यार 30? देखो, ये प्लस का है, 6 प्लस का है,
5 कैसा है, माइनस का है। प्लस में माइनस की गुणा करने पर क्या आता है, प्लस में माइनस की गुणा, ये रहा लास्ट वाला, प्लस में माइनस की गुणा करने पर क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा ना। और 6 पंजे कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो आंसर क्या है, -30। ठीक है, सबको क्लियर है। चलो ठीक है, अब मैं जिसका नाम लूंगा वो बच्चा अपना माइक ऑन करके मुझे आंसर बताएगा। ठीक है, जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा वो बच्चा अपना माइक ऑन करेगा और मुझे आंसर बताएगा अगले क्वेश्चन। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूँ पहले। तो मैं, यस, माइक ऑन करेंगे। टीना, टीना नाम से जो है आप अपना माइक ऑन करिए। जो टीना, टीना के नाम से बच्चे हैं, अपना माइक ऑन करें। यस ओके, सर। ओके, तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आपको बताना है -6 की गुणा जब मैं -4 में करूंगा तो क्या आएगा। बता रही हूँ सर। हाँ बताइए। चैट में कोई नहीं लिखेगा कुछ भी, चैट में कोई आंसर नहीं लिखेगा। जो बच्चा चैट में आंसर लिखेगा उससे फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा। प्लस में 4। क्या आपको पता है इसका आंसर, नहीं पता है तो बता दो। सर 2 मिनट रुक जाओ। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, प्लीज आप लोगों को टाइम से क्लास ज्वाइन करनी है। अब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, अब आगे का टॉपिक आपको कैसे समझ आएगा बीच में अगर क्लास ज्वाइन करोगे। सर आंसर 10 आया। 10 आया, ओके। कैसे आया 10? सर जैसे पहले घटा किया 6 को, फिर गुणा किया, फिर 4 को घटा किया, तो फिर प्लस कर दिया बाद में, तो 10 आया। इसका मतलब आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। सर देखो, दे रही हूँ। देखो, अगर आप क्लास में ध्यान देते तो आप चैट में भी आंसर करते, आपका चैट में एक भी आंसर नहीं है। देखो, आप बस वो आंसर कर रहे हो जो बाकी बच्चे लिख रहे हैं, उसी को आप लिख रहे हो। देखो ध्यान से, देखो क्या करना है, आप यहाँ पर गुणा करनी है। -6 की -4 में गुणा करनी है। तो सबसे यस पहले आप सर। किसकी गुणा करोगे, सबसे पहले आप गुणा करो इन चिन्हों की। हाँ, कोई नहीं बताएगा, अभी अभी मत बताइए। सबसे पहले आप गुणा करो इन चिन्हों की। तो माइनस की गुणा माइनस में होने पर क्या आता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सब। माइनस की जब माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है, तो प्लस आएगा। उसके बाद 6 की गुणा 4 में कर दो तो 24 आ गया, 6 चौक 24। आया समझ, तो इसका मतलब क्या है, 24 पहले आएगा तो इसका। किसी आया था, फिर बीच में कंफ्यूज होगी मैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको डाउट हो तो आप पूछो। इसका आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। अब समझ आ गया आपको। यस सर। एक और क्वेश्चन बताएंगे आप, एक और क्वेश्चन का आंसर। ओके सर। ठीक है, तो आप बताओ अगर मैं 6 की गुणा -4 में करूं तो क्या आएगा। सबसे पहले आप चिन्ह देखो, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है यस ना। सर। अगर किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं होता तो वो प्लस माना जाता है। इसका यस चिन्ह सर। क्या है, माइनस है ना। माइनस। तो पहले आप प्लस की गुणा करो माइनस में, तो प्लस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है, माइनस आता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। तो पहले क्या आएगा, माइनस। उसके बाद 6 की गुणा करो 4 में, तो 6 चौक 24, तो क्या आया, -24। 24। आ गया समझ में आप। यस सर। ठीक है, तो अब अब की बार कंफ्यूज नहीं होंगी सर मैं। ठीक है, तो अब की बार बताना, एक और पूछता हूँ आपसे। ओके सर। अब की बार आप बताओ अगर मैं -4 की गुणा करूं 3 में तो क्या आएगा। अच्छा सर 12। पक्का? यस सर। पक्का, एक बार और देख लो 12 कैसे आएगा। देखो ये माइनस है ना, देखो ये माइनस हाँ। है, और ये क्या है, यस सर। ये क्या है, प्लस है। प्लस। तो माइनस की गुणा प्लस में देखो करने पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, तीसरी लाइन में देखो। माइनस की गुणा जब प्लस में होती है तो माइनस आता है। ये आपको याद रखने हैं, ध्यान से यस देखो। सर। यहाँ मैंने सब लिखा हुआ है, इनको नोट कर लो कॉपी में। माइनस की गुणा प्लस में करने पर क्या आता है, माइनस आता है, ये दिख रहा है।
तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा ना। यस सर। तो पहले क्या आया, माइनस, उसके बाद 4 12। के 12, तो -12। -12। अब क्लियर है? यस सर, अब की बात। ठीक है, चलो आप अपना माइक ऑफ कर लो, और आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? यस सर। सर मैं बीच में कंफ्यूज हो जाती हूँ, पता नहीं चलता मेरे को। देखो कंफ्यूज नहीं होना आपको, देखो क्या करना है, आपके पास जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, एक बार वो यस। समझा रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा -6, मैंने लिखा -6 की गुणा करनी है मुझे -2 में। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ। तो देखो कंफ्यूज मत हो, पहले आप देखो गुण करना क्या है, गुणा करनी है, सिंपल गुणा करनी है ना। तो देखो संख्याओं की तो गुणा करनी है आपको आती है, 6 की गुणा 2 में करी तो 12 आया, यस इसमें तो सर, कोई 12। दिक्कत नहीं है। यस दिक्कत है सर। चिन्हों की गुणा में। तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, और मैंने हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सब कि माइनस की गुणा माइनस में करने पर प्लस आता है, तो यहाँ पर प्लस प्लस आ गया, आता है ना। प्लस की गुणा प्लस में करने पर प्लस आता है। है, माइनस की गुणा 12। प्लस में करने पर माइनस आता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। पहले ओके सर। या तो संख्याओं की गुणा कर लो, संख्याओं की गुणा करके फिर चिन्ह लगा दो, या पहले चिन्हों की गुणा कर लो फिर संख्या लिख दो, वो आपकी मर्जी है। ओके सर। ठीक है, अब अब क्लियर, बात अब लिखने कंफ्यूज नहीं मत है। होना। अब तो नहीं होगा ना कंफ्यूज? नहीं सर। पक्का? यस सर। ठीक है, ओके, अपना माइक ऑफ कर लो अब आप। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। बता दो एक बार, जिसको डाउट है पूछ लो दोबारा, जिसको भी डाउट हो वो पूछ लो। सबको क्लियर है? सभी बच्चे इसको लिख लो अपनी कॉपी में, सभी लोग इसको लिख लो, ये जो लिखा हुआ है इसको आप नोट कर लो, सभी लोग अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि हम पोल में भी क्वेश्चन करेंगे, पोल में गलत मत करना। और मैंने आपको ये टॉपिक शुरू होने से पहले ही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको बहुत काम आएगा। अगर आप ये टॉपिक मिस कर गए तो आपको, आप समझ लो आपकी आधी जो मैथ है वो गई, ठीक है। अगर आपने ये टॉपिक मिस कर दिया तो समझो आधी मैथ गई आपकी। चलो आगे चलें फिर, कर लोगे ना आप क्वेश्चन? इसको नोट कर लिया सबने तो यस टाइप कर दो एक बार सभी लोग। हाँ साहिल, हाँ, अभी आप पोल में आंसर करना, ठीक है? चलो ठीक है, ओके, आगे चलते हैं फिर। तो इसका ये तो बहुत आसान है ना। इसका आंसर बताओ सबसे पहले क्या होगा। या तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, या आप इसको लिख लो यहाँ पर। सबसे पहले मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो प्लस आता है, जब प्लस की गुणा प्लस में होती है तो प्लस आता है, जब प्लस की गुणा माइनस में होती है तो माइनस आता है, और जब माइनस की गुणा प्लस में होती है तब भी क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, अब देखो 10 कैसा है, प्लस का है, 5 कैसा है, प्लस का है ना। देखो जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, आप क्या काम किया करो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, आप पहले चिन्ह ऐसे लिख लिया करो। कैसे? देखो ये 10 कैसा है, प्लस का, तो एक निशान लगाओ यहाँ, प्लस लिख दो। फिर देखा 5 कैसा है, प्लस का, एक निशान लगाओ यहाँ भी प्लस लिख दो। अब आप देखो प्लस और प्लस है, और जब प्लस और प्लस की गुणा होती है तो क्या आता है, प्लस आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 10 की 5 में गुणा करने पर 50 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 50। ओके, सबको क्लियर है ना? 10 पंजे 50। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है ना। तो ये वही लाइन लिखी हुई है जो हम कर रहे हैं, तो इसको आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आपको बस ट्रिक पता होना चाहिए हमें सॉल्व कैसे करना है। ये तो एक लाइन लिख दी गई है कि आप दो पॉजिटिव नंबर को गुणा करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी लिखकर दिखाई थी कि प्लस की गुणा करने पर प्लस में तो प्लस ही आता है। ठीक है, ओके, चलिए इसका आंसर बताइए। मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, जब आप माइनस की गुणा माइनस में करते हो तो प्लस आता है, जब आप प्लस की गुणा प्लस में करते हो तो प्लस आता है, जब आप प्लस की गुणा माइनस में करते हो तो माइनस आता है, और जब आप माइनस की गुणा प्लस में करते हो तो माइनस आता है। मैं हर बार लिख रहा हूँ आपके लिए जिससे आप नोट कर लो। ठीक है, तो इसको भी कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या देख लो, साइन देख लो इनके। इसका साइन क्या है, एरो का निशान लगाओ, इसका साइन क्या है, माइनस, इसका भी साइन क्या है, माइनस। तो पहले माइनस की माइनस में गुणा करो, तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर आता है प्लस, तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस, और 10 की 5 में गुणा करने पर क्या आएगा, 50। समझ आया? तो इसका सही आंसर क्या है, +50। किसी को डाउट इसमें, या खाली 50 भी लिख सकते हो?
सर यस बोलिए। बड़े के आगे तो माइनस का निशान है। क्या? बड़े के आगे तो माइनस का निशान है। कहाँ पर है माइनस का निशान इनमें? 10 10, के 10 के आगे सर। 10 के आगे और 5 के आगे? 10 के आगे। 10 के आगे भी माइनस है, 5 के आगे भी माइनस है ना? दोबारा देखो, दोबारा देखो, एक मिनट। यस, 10 के आगे भी माइनस है और 5 के आगे भी माइनस है। तो पहले गुणा किसकी होगी? दोनों माइनस की आपस में गुणा होगी। तो जब माइनस की माइनस में गुणा होती है तो हमेशा प्लस मिलता है ना? तो माइनस की माइनस में गुणा होने पर क्या मिला? पहले प्लस मिला। फिर 10 की 5 में गुणा कर दो तो 10 पंचे कितना हुआ? 50। तो प्लस 50 आया, यानी 50 आया। समझ में? माइनस की तो गुणा हमने यस कर सर। दी ना माइनस में, तो वो तो भूल जाओ, तो वो तो प्लस हो गया। फिर बचे क्या? 10 और 5, तो 10 की 5 में गुणा कर दी तो 50 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या यस सर। पता चला कि जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की गुणा करते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलता है। मतलब दो नेगेटिव नंबर की, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते साहिल के माइनस से माइनस कट गया, है ना? आप ऐसा भाग में बोल सकते हो, लेकिन गुणा में आप ऐसा मत बोलो। मतलब ये जो लाइन आप बोल रहे हो कि माइनस से माइनस कट गया, ये लाइन ठीक नहीं है। माइनस से माइनस कटता नहीं है, माइनस से माइनस की गुणा होती है। कटने का मतलब तो हो गया भाग देना। जब हम भाग पढ़ेंगे तो वहां बोल सकते हैं माइनस से माइनस कट गया, लेकिन यहाँ पर माइनस से माइनस की गुणा हो रही है, कट नहीं रहा है। और जब हम माइनस से माइनस की गुणा करते हैं तो वो प्लस होता है। ठीक है साहिब, तो इस चीज का ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ से हमने क्या समझा कि जब दो नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्याएं, ये भी ऋणात्मक है ये भी ऋणात्मक है, तो आंसर क्या आ रहा था? धनात्मक। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लो कि माइनस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है? प्लस आता है। ये चीज सबको क्लियर है? एक बार सभी लोग बता दो यस टाइप करके। सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दो अगर सबको एक क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसका आंसर बताओ। -10 की गुणा 5 में करनी है। -10 की गुणा किस में करनी है? 5 में। बताइए कैसे करेंगे? कोमल, ध्यान से आपको जरूर करने हैं ऐसे क्वेश्चन। टीना टीना नाम से जो है, ध्यान ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। कैसे करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके चिन्ह लिख लो। इसका चिन्ह क्या है? माइनस। इसका चिन्ह क्या है? प्लस, है ना? इस 10 का चिन्ह है माइनस, 5 का चिन्ह क्या है? प्लस। और जब माइनस की गुणा मैंने आपको बताया था प्लस में होती है तो क्या आता है? माइनस आता है। तो पहले क्या आएगा? यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, इन दोनों की गुणा होगी तो माइनस आता है। तो माइनस आया, और फिर 10 की 5 में गुणा कर दो तो क्या आया? 50, यानी -50 आया। समझ में? एक बच्चे ने +50 आंसर दिया था, कौन है वो? हाँ रोहित, ध्यान दो। आया समझ में आपको? रोहित चौहान नाम के नाम से जो है, -50 होगा ना इसका आंसर, +50 नहीं होगा। कैसे होगा? पहले हमने इनके क्या लिखे? चिन्ह लिखे। इसका माइनस है इसका प्लस है, और माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आता है, तो 10 की 5 में गुणा करने पर 50 आता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका -50। तो इस चीज को भी आप नोट कर लो कि जब माइनस की प्लस में गुणा होती है तो माइनस आता है, और जब प्लस की माइनस में गुणा होती है तो माइनस आता है। ये बिल्कुल उसकी तरह है। अगर आप 2 × 3 करोगे तो 6 होगा, और जब आप इसको पलट दोगे यानी 3 × 2 कर दोगे तब भी 6 होगा। दोनों चीज बराबर है ना ये। इसी तरीके से जब आप माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, और अगर इसको उल्टा कर दो, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, तब भी माइनस आएगा। तो इसको भी नोट कर लो कभी लोग, ये वाली चीज जो नीचे ये 2 बॉक्स लगे हुए। सबको क्लियर है यहाँ तक? एक बार बता दो चैट बॉक्स में सभी लोग, सबको क्लियर है ये चीज? पक्का बताना, पोल में जाके गलत मत करना प्लीज, पोल में जाके गलत मत करना, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, ओके, तो सभी लोग मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 12 × -5 क्या होगा? 12 × -5 क्या होगा? बताओ सभी लोग, करो। यस, तो 12 का चिन्ह क्या है? प्लस है। 5 का चिन्ह क्या है? माइनस है। तो पहले प्लस की माइनस में गुणा होगी, तो प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है? माइनस आता है। तो पहले क्या आएगा? माइनस,
और फिर 12 की 5 में गुणा करने पर क्या आएगा 60, तो आंसर होगा -60। ठीक है, देखो कमेंट बॉक्स पे मैं इसलिए भरोसा नहीं करता क्योंकि कमेंट बॉक्स में देखकर आंसर कर देते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तानिया नाम से जो है 60 नहीं आएगा, -60 आएगा, ध्यान दो। 12 का चिन्ह क्या है, प्लस है, 5 का चिन्ह है माइनस, और प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है, तो माइनस आएगा। संख्याओं की तो आप गुणा कर लोगे, समझ रहे हो, संख्याओं की तो गुणा आप कर लोगे। मेन बात है इन चिन्हों की गुणा करना, और चिन्हों की गुणा करना तो बहुत आसान है। वो क्यों आसान है, क्योंकि आपको सब पता है। क्या पता है आपको? आपको ये पता है कि जब प्लस की प्लस में गुणा होती है तो प्लस आता है, जब माइनस की माइनस में गुणा होती है तो प्लस आता है, जब प्लस की माइनस में गुणा या माइनस की प्लस में गुणा होती है तो माइनस आता है। एक तरीके से पहाड़ा ही तो हो गया कि 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है। तभी आप संख्याओं की गुणा करते हो। तो ये चिन्हों का पहाड़ा मान लो इसको, ये क्या है, चिन्हों का पहाड़ा है। वो पहाड़ा क्या है कि प्लस की प्लस में गुणा करने पर हमेशा प्लस आता है, माइनस की माइनस में गुणा करने पर भी प्लस आता है, प्लस की माइनस में या माइनस की प्लस में गुणा करने पर क्या आता है, माइनस आता है। बताओ क्लियर है ये चीज सबको? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो अभी, क्योंकि इसके बाद हम चलने वाले हैं पोल के क्वेश्चंस पर। उसमें गलती नहीं करनी है किसी को भी। अगर जिसको डाउट है अभी पूछ लो, पक्का बता दो। पोल में फिर सबको आंसर करना है, गलती नहीं करनी है। मैं दोबारा बता दूंगा जिसको भी डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलते हैं पोल की क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आपको करना है पोल में। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले माइनस की माइनस में गुणा करो, और फिर 11 की 9 में गुणा करो, और माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है वो भी आपको पता है। चलिए करिए। आंसर सभी लोगों को करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, आंसर सभी को करना है। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर रहा। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है। उन 4 बच्चों के लिए लास्ट 15 सेकंड है। एक बार मैं हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले आप माइनस की माइनस में गुणा करो, तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है ये मैंने लिखवाया है, आप अपनी कॉपी में चेक करो अगर आपने लिखा है। उसके बाद 11 की 9 में गुणा करो, जो ऑप्शन ठीक है उस पर टिक मार दो। एक बच्चे का गलत आंसर आया है अभी तक। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, और बाकी जो बच्चों ने आंसर किया उनमें से एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। वेरी गुड। तो देख लो भाई, जिन्होंने आंसर नहीं किया है और जिसका आंसर गलत है वो देखें। देखो -11 की गुणा करनी है -9 में। मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इनके चिन्ह लिख लो। इसका चिन्ह क्या है, माइनस। इसका चिन्ह क्या है, माइनस। ओके मुस्कान, इसीलिए मैं कहता हूँ आप जल्दबाजी नहीं करनी। क्या जल्दी है, बहुत टाइम है इस क्वेश्चन के लिए, 20 सेकंड बहुत होते हैं। तो पहले माइनस की गुणा किस में होगी, माइनस में होगी। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब माइनस की माइनस में गुणा होती है तो प्लस आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके बाद इस 11 की गुणा होगी 9 में, तो 11 निम्न कितने हो गए, 99। यानी आंसर क्या हुआ, 99, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन ध्यान से करना सभी। यस, कोमल आपका सही था क्या ये क्वेश्चन? आपने पोल में यस सही आंसर दिया है ना कोमल? वेरी गुड, यस। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ सभी लोग पोल में। सबसे पहले चिन्ह लिख लो क्वेश्चन के क्या क्या हैं, फिर पहले उनकी गुणा करो, फिर संख्याओं की गुणा करो। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले दोनों संख्याओं के चिन्ह लिख लो क्या क्या है, पहले चिन्हों की गुणा करो, उसके बाद उन संख्याओं की गुणा करो। यस करिए। संख्या की गुणा भी ध्यान से करना, 17 निम्मा कितने होते हैं।
ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब तक सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। एक बच्चे का गलत आंसर आ चुका है। माइनस की गुना प्लस में करने पर क्या आता है? देखो अपनी कॉपी में सभी लोग, 17 क्या है? माइनस का है। 9 क्या है? प्लस का है। तो माइनस की गुना प्लस में करने पर क्या आता है? कॉपी में चेक करो सभी लोग, फिर करो। 3 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। 3 बच्चे जल्दी आंसर करें, 10 सेकंड है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोगों ने इस बार क्वेश्चन का आंसर दिया है, लेकिन एक बच्चे का गलत हो गया है, और मैं जानता हूं गलती से हुआ होगा पक्का। देखो, -17 की गुणा करनी है 9 में। सबका आंसर सही है, एक बच्चे का गलत हो गया था, तो वो ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? चिन्हों को लिख लो। इसका चिन्ह क्या है? माइनस। इसका चिन्ह क्या है? प्लस। माइनस की गुणा प्लस में करो तो क्या आता है? माइनस आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। 17 की गुणा 9 में करो तो क्या आएगा? 153। तो माइनस का 153, यानी ऑप्शन ए। सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन और करें, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और। चलो इसका आंसर बताओ। 12 की गुणा -11 में करनी है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि टाइम हो चुका है। इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास। ऐसे ही करना है, प्लस की गुणा माइनस में करनी है। 12 प्लस का है, 11 माइनस का है। ठीक है, तो पहले प्लस की गुणा माइनस में करके देखो क्या आता है, फिर 12 की 11 में कर दो। ओके, वेरी गुड। 2 बच्चों का आंसर गलत है। सर गलती से गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे पता है आपने क्या किया होगा। आपने 12 की गुणा 11 में करके 121 कर दिया होगा। कोई बात नहीं, चलो 2 लोग और आंसर दें जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड्स। बच्चों ध्यान से किया करो क्वेश्चन, कैलकुलेशन ध्यान से। एक जरा सी गलती और पूरा क्वेश्चन गलत, और वोट होने के बाद वो चेंज भी नहीं हो सकता। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो हमें यहाँ पर 12 की गुणा करनी थी -11 में। तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। इसका चिन्ह क्या है? माइनस है। और हमें पता है जब प्लस की गुणा माइनस में होती है तो क्या आता है? माइनस आता है ना? प्लस की गुणा माइनस में करने पर माइनस आता है, तो यहाँ पर क्या आया? माइनस आया। और 12 की 11 में गुणा कर दो, तो 12 की जब हम 11 में गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, हासिल में 2, 11 एकम 11 और 2 13, यानी 132। तो माइनस का 132 होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगले अगली क्लास में हम एडिशन पढ़ेंगे इन्हीं संख्याओं का। अभी हमने गुणा देखी, गुणा कैसे होती है। अगली क्लास में हम जोड़ देखेंगे। ठीक है, तो बताओ भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन आंसर में काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी आप लोगों की। ठीक है, चलो तो अब आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बात कर लेते हैं अब होमवर्क के बारे में।